Hello students, have a nice day. In previous video I have explained all the rules of syntax of pronoun, but now in this video I would like to clear rules of adjective. Adjective is a qualifying word. Adjective is a qualifying word. ये हम सुनते चले आ रहे हैं. Adjective is a word which qualifies noun or pronoun. तो जो सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स के अंतर्गत हम कुछ नियमों को देखने का प्रयास करेंगे. प्रायः एडजेक्टिव को ही सबसे पूर्व प्रयोग किया जाता है जिसको कि वह क्वालिफाई करता है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव प्रयोग यूज होने पर वह वर्ब के पश्चात भी हो सकता है. जिस द बॉय वाज स्ट्रॉन्ग, हैंडसम एंड यंग, ये आपका प्रेडिकेटिव यूज है. ही इज ए गुड बॉय, ये आपका ऐसा प्रयोग है जिसको हम बॉय अच्छा है, ये एडजेक्टिव गुड जो है उसके पहले आया हुआ है. दूसरा, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंत में आई ओ आर लगा होता है, तो हम उनको कॉम्परेटिव डिग्री में ही प्रयोग करते हैं. उनके स्थान पर देन के इनका प्रयोग करते समय देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं. जैसे सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर एंड सीनियर. सैम इज इन्फीरियर टू मोहन, ही जूनियर टू मी. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका प्रयोग केवल पॉजिटिव डिग्री में ही होता है. बहुत स्पष्ट समझ लें, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका प्रयोग केवल पॉजिटिव डिग्री में होता है, अर्थात दे कैन नॉट बी यूज्ड इन कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव. इंटीरियर है, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फॉर्मर, लेटर, अपर, इनर और आउटर, ये एडजेक्टिव केवल पॉजिटिव डिग्री में ही प्रयुक्त होते हैं. जैसे ही रिसीव्ड ए माइनर इंजरी. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अर्थ में सर्वोच्च स्थित दिखाते हैं, अतः इनके कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है. जैसे राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, इटर्नल, एक्सट्रीम, आइडियल, इंटायर, एम्प्टी, यूनिवर्सल, स्क्वायर. ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने आप में परफेक्ट हैं, हाईएस्ट डिग्री शो करते हैं. कॉम्परेटिव सुपरलेटिव नहीं बनते. जैसे ही इज ए परफेक्ट जेंटलमैन, यहाँ पर परफेक्ट अपने आप पे एक हाईएस्ट डिग्री शो करता है. दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए कॉम्परेटिव डिग्री और दो से अधिक के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं. जैसे शी इज वाइजर ऑफ द टू, द गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री. तीन में से वह लड़की सबसे चतुर है. जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव पहले मोर का प्रयोग कर देते हैं. जैसे राम इज मोर ब्रेव देन वाइज. ध्यान से देखें, यदि किसी वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, ऐसी स्थिति में हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, बल्कि ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं. जैसे राम इज मोर ब्रेव देन वाइज. प्रेफर तथा प्रेफरेबल में कॉम्परेटिव डिग्री का फोर्स होता है, अतः इनके पूर्व हम किसी भी स्थिति में मोर का प्रयोग नहीं करते और इनके साथ देन और देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है. जैसे आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग. जब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों का प्रयोग एक ही डिग्री में होना चाहिए. अगर एक सुपरलेटिव दूसरा भी सुपरलेटिव में होगा, एक कॉम्परेटिव दूसरा कॉम्परेटिव. जैसे दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट. तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं के बीच होनी चाहिए. जैसे माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल. ये वाक्य पूरी तरह से गलत है. मेरे घर की तुलना चाचा घर से होना चाहिए. ऐसी स्थिति में हम एक वचन के लिए दैट ऑफ और बहुवचन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं. जैसे माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल. द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली. डबल कॉम्परेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग किसी वाक्य में नहीं करना चाहिए. जैसे ही इज क्लेवरर देन हिज कजिन. यहाँ पर हम किसी भी स्थिति में मोर का प्रयोग नहीं कर सकते. जैसे नेक्स्ट, फ्यू, मैनी, सेवरल आदि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं. इनका प्रयोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में कभी नहीं होना चाहिए. जैसे दिस बेबी हैज टेकन मैनी पेंसिल्स. सम, ऑलमोस्ट, एनी, नो आदि एडजेक्टिव्स दोनों अर्थों में एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं तथा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में प्रयोग किए जा सकते हैं. दे कैन बी यूज्ड एज ए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी.
देर आर नो पैसेंजर्स ऑन द बुकिंग विंडो, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, हम इसको नो गिन सकते हैं। ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फ्यू, एफ्यू, द फ्यू का प्रयोग, ये सभी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं, अतः इनके साथ प्रयोग काउंटेबल नाउन, इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे फ्यू अपने आप में नेगेटिव अर्थ रखता है, हार्डली एनी, मुश्किल से कोई। एफ्यू मीन्स सम होता है, और द फ्यू बहुत नहीं, थोड़े किंतु सभी पर्याप्त, नॉट मेनी बट ऑल देयर आर। तो हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखेंगे। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, जैसे फ्यू वर्ड हमारे दिमाग पर आएगा हमको पता चलेगा उसके पास एक भी मित्र नहीं है। दूसरा, शी वांट्स ए फ्यू बुक्स, वह कुछ पुस्तकें चाहती है। और तीसरा है द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वेरी सिंसियर, वह बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जो शब्द वो बोला वह बहुत ही समझदारी से परिपूर्ण थे। लेस और फ्यूअर का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। लेस लिटिल का कॉम्परेटिव है, और जबकि फ्यूअर संख्या को बोध कराता है। नो फ्यूअर देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी, और देयर इज लेस वाटर इन द ग्लास देन दैट। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि लेटर और लेटेस्ट का जो प्रयोग होता है वो समय का बोध कराता है। यहाँ पर स्पेलिंग देखें, LATER, लेटर, और लेटर LATEST, ये दोनों समय बोध कराते हैं। जैसे द बॉय इंटर्ड द क्लास लेटर देन रॉम। व्हाट इज लेटेस्ट न्यूज, उसी प्रकार लेटर तथा लास्ट, यहाँ स्पेलिंग बदल जाएगी, लेटर की LATTER हो जाएगा। लेटर तथा लास्ट स्थित अथवा क्रम का बोध कराते हैं। जैसे ऑफ द 3 ड्रिंक्स मिल्क, सोडा एंड टी, आई लाइक द लास्ट बेस्ट। तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स बट द फार्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। फार्मर भूतपूर्व होता है और लेटर बाद वाला। यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल जो होता है वह नथिंग अर्थ देता, कुछ भी नहीं। ए लिटिल समथिंग होता है, और द लिटिल नॉट मच बट ऑल होता है। जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, अर्थात घड़े में पानी बिल्कुल नहीं है। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, जो कुछ ज्ञान होता है वह खतरनाक चीज़ होती है। और डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, और वह दूध मत बर्बाद करो जो कि तुम्हारे पास है। फार्दर और फर्दर का प्रयोग देखेंगे तो फार्दर दूरी का बोध कराता है, और फर्दर का अर्थ होता है आगे। मुंबई इज फार्दर फ्रॉम मथुरा देन झांसी, ही फर्दर सेड दैट ही वाज नॉट गोइंग। नियरेस्ट और नेक्स्ट के स्थित देख रहे हैं। नियरेस्ट दूरी का बोध कराता है, और नेक्स्ट स्थित का बोध कराता है। द नियरेस्ट बैंक इज 5 माइल फ्रॉम देयर, माई हाउस इज नेक्स्ट टू महालक्ष्मी टेम्पल। एल्डर, एल्डेस्ट का हम प्रयोग देखें तो एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के भाई बहनों के लिए होता है। यदि एल्डर का प्रयोग आप कंस्ट्रक्शन में हो तो उसके पूर्व दा का प्रयोग हम करते हैं। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, सी इज द एल्डर ऑफ द 2। ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग समाज के भाई बहनों के लिए होता है। जैसे रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। द 2 फर्स्ट एक बेकार का भावहीन अर्थ व्यक्त करता है, इसके स्थान पर द फर्स्ट होना चाहिए। जब बोथ का एडजेक्टिव तरह प्रयोग होता है तो उसके पश्चात द का प्रयोग करते हैं। जैसे योर फादर केम हियर ऑन द बोथ द डेज। सम का प्रयोग स्वीकारात्मक वाक्यों में होता है, लेकिन सम का प्रयोग ऐसे इंट्रोगेटिव वाक्यों में भी होता है जिनके उत्तर की आशा स्वीकारात्मक ही हो। जैसे आई हैव सम फूड, विल यू हैव सम फूड। एनी तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्यों में होता है। जैसे ही डिड नॉट बाई एनी पेन, हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। ये आपके एग्जाम्पल्स हुए हैं। अब मैं गिनती के 2-4 वाक्य हल करूँगा। दिस क्लास इज सुपीरियर टू दैट होगा। यू कैन नेवर फाइंड मोर ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी, एक्सरसाइज नंबर 8A, पेज नंबर 1 on 111. Sarita is senior than Mohan. He is my eldest brother. This blanket is inferior to that. That's all for this period. If you have liked this video, please like and share.